Hello friends, so how are you all? Hope you all are fine. I am back with a new video explaining the poem The Cold Within. Explaining the poem The Cold Within. Okay. It's a very interesting story which is written by James Patrick Kinney. James Patrick Kinney, who is an American poet. Okay, so he wrote the poem The Cold Within, which leaves a beautiful lesson. Okay, so after completing the poem, I'll tell you the lesson. What lesson is it is trying to mean? What lesson it is giving us? I'll tell you at the last of the poem. So if you wanna grow interest and you want to have time pass, or you have this chapter, The Cold Within. If you are in class 9 or 10, if you have this chapter, you want to understand it nicely, then you can listen to this video till the end and watch this video till the end, so that you can understand better. Okay, you will understand nicely. I will explain you nicely in Hindi as well as in English. Okay, so you will, I guarantee you that you will understand it nicely. Okay, so let's start. Okay, The Cold Within, written by James Patrick Kinney. 6 humans trapped by happenstance. 6 humans trapped by happenstance. Happenstance means by chance. Okay, happenstance means by chance. So 6 humans trapped by chance. Say you think that you are traveling from Siliguri to Kolkata. Not Kolkata. You cannot tell Kolkata. Jammu and Kashmir you can say. Okay. So somewhere in the middle of the trip or road, somewhere in the middle, you were due to some heavy rain or due to some earthquake or anything, you are trapped somewhere. Okay, you are trapped somewhere due to heavy rain or any reason can be there. Okay, yeah, or night is growing up, like it's 10 o'clock at the night or 11 o'clock at the night. You are going by cycle or by walking. Okay, within the jungle. Okay. So you are trapped in the jungle. You are trapped in the jungle. आप सोचिए जम्मू कश्मीर जा रहे हो, तो आप सोचिए मतलब कि बहुत जन मिलके 6-7 जन मिलके आप लोग घूमने जाने के प्लान बनाए हो, लेकिन बिना कोई गाड़ी या फिर ट्रेन के आप लोग या फिर चल के जाओगे या फिर कोई साइकिल में जाओगे. ठीक है, तो आप सोच लो कि आप लोग चल के जा रहे हो. चल के जाते जाते आप लोग बीच रास्ते पे कहीं पे अटक जाते हो. बहुत जोर की बारिश या फिर कोई भी कारण हो सकता है, उसके वजह से आप लोग अटक जाते हो. ठीक है, तो इन लोग के साथ भी वही हुआ. 6 humans trapped by happenstance. 6 humans trapped by chance. कोई उसके लिए क्या बोलता है, कोई रीजन था उन लोग का, जैसे जोर की बारिश या फिर कोई रीजन था, उसके वजह से उन लोग अटक गए. इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, यही रीजन था. क्या रीजन था? पूरा ठंडा था. ठंडा में एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप अगर कहीं पे जा रहे हो, अगर आप चल के जा रहे हो, तो फिर ठंडा में आपको चलने के मन करता है? नहीं करता है ना. तो पूरा जोर का ठंडा था, तो इसीलिए उन लोग अटक गए. ठंड के मारे उन लोग अटक गए. ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरी इज टोल्ड. सबके पास एक एक करके बैम्बू था, एक एक करके डंडी था, काठ था. ठीक है, एक एक करके काठ था. और सो द स्टोरी इज टोल्ड, उसी के बेस पे ये स्टोरी है, वो काठ लेके. ये फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है. चलो एक बार समराइज कर लेते हैं. 6 जन था जो कहीं पे जा रहे थे. वो डेस्टिनेशन अपन को बताया नहीं गया है. कहीं पे जा रहे थे, उन लोग बीच रास्ते पे कहीं पे अटक गए ठंड के मारे. ठीक है, ठंड के मारे अटक गए. हर एक के पास एक एक करके डंडी था.
डंडी मतलब कि वो काठ था, काठ जैसे हम लोग बॉन फायर करते हैं, जो काठ लगाते हैं ना, वो काठ था, और उसी के बेस पे ये स्टोरी बोला गया है। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक। एक्चुअली जो मेन जो हम लोग का बुक में था, ये तो एक्चुअली मतलब ये मेरा बुक का नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली मेरा बुक का नहीं है। तो मेरा जो बुक में था उसमें लिखा हुआ था द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक, द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक, मतलब कि वहां पे बताया गया था कि जो पहला वाला था वो कोई लड़की था, कोई लेडीज था, ठीक है। तो चलो इसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक, ठीक है, द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक, दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, मतलब उन लोग एक फायर बनाया, ठंड के मारे, ठंड था बोल के उन लोग एक फायर बनाया, ठीक है। फायर बनाया, फायर बनाने के बाद उन लोग का वो जो फायर था, जो आग था, वो बुझने वाला था। तो जब बुझने वाला होता है हम लोग क्या करते हैं, काट और ऐड कर देते हैं ना, काट और ऐड कर देते हैं हम लोग। तो उन लोग का बुझने वाला फायर उसको एक वो कोई काट चाहिए था बुझने वाली फायर को, ये 2 लाइन में बताया गया है। बुझने वाली फायर को इन नीड ऑफ लॉग्स, मतलब कि काट की जरूरत थी वो फायर को जलते रहने के लिए, ठीक है, जिंदा, वो फायर को जिंदा रहने के लिए एक काट की जरूरत थी। फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर ही नोटिस्ड वन वाज ब्लैक। तो क्या हुआ, ठीक है, वो देख रहा है, जो पहला जो आदमी था वो देख रहा है कि ये फायर बुझने वाला है, ये फायर में तो एक कोई काट चाहिए होगा। उसके बाद वो सोचा कि चलो मैं दे देता हूं, लेकिन उसके बाद जब वो आग के आसपास में देखा तो एक जन को देखा कि वो काला था। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो आदमी था वो गोरा था, वो वाइट था, वो वाइट पीपल में से एक जन था। तो वो जब काला को देखा, कोई काला एक आदमी, अफ्रीकन को बोल सकते हैं आप, उन लोग को उनको देखा तो उसको हेल्प करने का इच्छा नहीं किया, उसको रिवेंज लेने का मन किया कि ये कामचोर नहीं, मतलब पहले का जमाने में एक ठो कौन सा जनो एक्ट था, व्हाइट और ब्लैक में, है ना। तो वो रिवेंज लेना चाहता था, ठीक है, रिवेंज लेना चाहता था। तो इसीलिए वो अपना काट नहीं दिया, पहला वाला अपना काट नहीं दिया वो काला आदमी को देख के। तो ये फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। जो पहला जो आदमी था, चलो फिर से बोल देते हैं, जो पहला जो आदमी था वो क्या किया, वो सोचा कि मैं चलो काट दे देता हूँ, क्योंकि ये आग बुझने वाला है तो मैं काट दे देता हूँ। लेकिन उसने जब देखा आसपास, आग के आसपास जब उसने देखा, तो उसने देखा कि एक जन काला था, तो उसको देने का मन नहीं किया, वो अपना काट को वापस ले लिया। वो दे रहा था, वो देने के लिए आगे बढ़ाया था काट को, लेकिन वो फिर से वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च। जो दूसरा आदमी था, ये सेकेंड आदमी है, जो दूसरा आदमी था वो भी देख रहा था कि फायर, आग बुझने वाला है, वो भी देख रहा था कि आग बुझने वाला है, ठीक है, वो देख रहा था आग बुझने वाला है। लेकिन वो भी जब देखा फायर के आसपास, आग के आसपास जब उसने देखा, तो वो देखा कि एक क्रिश्चियन नहीं था, ठीक है, वो चर्च का जाने वाला उस रिलीजियन का आदमी नहीं था। मतलब कि जो ये दूसरा सेकंड वाला जो आदमी था, इसका मतलब वो क्या था, क्रिश्चियन, है ना, वो क्रिश्चियन था। तो उसने जब आसपास देखा तो उसने एक जन को देखा जो वो क्रिश्चियन नहीं था, वो हो सकता है जीव था, वो हो सकता है हिंदू था, कुछ भी था। तो उसका रिलीजियन, वो सोचा कि ये तो मेरा रिलीजियन को फॉलो नहीं करता है, मेरा गॉड को, मेरा भगवान को फॉलो नहीं करता है, तो मैं उसको क्यों हेल्प करूं। तो अभी इसने भी ये सोचा कि मैं उसको क्यों हेल्प करूं।
अरे भाई तुम अगर उसको हेल्प करोगे तो तुम भी बचोगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे। वो सोच रहे कि वो मेरा रिलीजियन का नहीं है, वो मेरा भगवान को फॉलो नहीं करता है, वो मेरा रिलीजियन को फॉलो नहीं करता है, तो मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा। अरे भाई अजीब है। ठीक है, तो उसने ये सोचा, उसने भी नहीं हेल्प किया, उसने भी अपना काट नहीं दिया। वो धीरे धीरे बूझ रहे, वो जो आग है वो धीरे धीरे बूझ रहे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर आदमी, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स। टैटर्ड मतलब टॉन्ड, फटा हुआ। ठीक है, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स, ही गेव हिज कोट अ हिच। जो 3 नंबर जो आदमी था वो फटा हुआ कपड़ा पहन के बैठा था, तो उसको ठंडा लग रहा था बोल के उसने क्या किया, वो जो कोट पहन के रखा था ना, जो कपड़ा वो पहन के रखा था, उसको टान के कस के पकड़ लिया। हम लोग को जब ठंडा लगता है तब हम लोग ऐसे करते हैं ना, ठंडा लग रहा है, हम लोग अपना जो कपड़ा पहन के रखते हैं उसको पूरा टान के पकड़ लेते हैं। तो ये 3 नंबर आदमी भी वही किया। ठीक है, ये 3 नंबर आदमी भी वही किया। ठीक है, वाई शुड इज लॉक बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। आइडल मतलब लेजी। ठीक है, तो ये 3 नंबर आदमी अभी क्या किया, वो फटा हुआ कपड़ा पहन के तो बैठा था, तो उसको और ज्यादा ठंडा लग रहा था, तो उसने अपना कपड़ा को टान के भी बैठा। लेकिन वो सोचा कि मैं अपना काट क्यों दूं एक अमीर आदमी को हेल्प करने के लिए। वो ये सोचा, ठीक है, मैं अपना काट क्यों दूं वो अमीर आदमी को हेल्प करने के लिए। वो कामचोर आदमी का लेजी जो सारा दिन बैठा बैठा ऑफिस में सारा दिन बैठा रहता है और कम पैसा कमाता है फ्री का, मैं उसको क्यों हेल्प करूं। अब ये 3 नंबर आदमी ये सोच रहे। इसका मतलब क्या है, ये पुअर है, ये पुअर है। ठीक है, 3 नंबर का कोटा कंप्लीट। मतलब ये 3 नंबर आदमी, चलो मैंने आपको दो आदमी का बोल दिया, आप लोग को मेरे को तो जितना लगता है आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये 3 नंबर आदमी वो फटा हुआ कपड़ा पहन के बैठा हुआ था, फर्स्ट पॉइंट। उसने अपना कपड़ा को टाना, उसको ठंडा लग रहा था बोल के अपना कपड़ा को टाना, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उसने सोचा कि मैं अपना काट क्यों वेस्ट करूं एक ये लेजी जो सारा दिन बैठा बैठा पैसा कमाता है उसको बचाने के लिए। मैं अपना लॉग या फिर काट क्यों यूज करूं, क्यों, वो ये सोचा। तो इसलिए उसने भी हेल्प नहीं किया और थोड़ा सा बूझ गया फायर, धीरे धीरे करके बूझ रहे। ठीक है, देन द फोर्थ पर्सन, द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप what he had earned from the lazy shiftless poor, from the lazy shiftless poor। तो अभी आया अमीर आदमी की बारी। इससे पहले गरीब आदमी की बारी था, अभी अमीर आदमी की बारी आया। तो वो क्या करता है, चलो देखते हैं। वो भी सेम ही करेगा मेरे को तो जितना लगता है, चलो देख लेते हैं। The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor। अरे भाई ये भी नहीं दे रहा। ये क्या किया, वो सोचा अपना पैसा के बारे में जो उसका घर में है। ठीक है, और वो सोचा कि ये जो गरीब आदमी है ये कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, ये कुछ भी नहीं डिजर्व करता है, ये किसी के लायक नहीं है। वो सोच रहा था। गरीब आदमी क्या सोचा, ये सारा दिन बैठा बैठा पैसा कमाता है, ये कामचोर आदमी है, ये इसको मैं क्यों हेल्प करूं। अमीर आदमी सोच रहा है ये कुछ डिजर्व कुछ पाने का लायक ही नहीं है ये अमीर आदमी सोच रहे। और वो सोच रहा है अपना पैसा के बारे में कि मेरा इस घर में इतना पैसा है, वो है, ये है, बाप रे बाप, BMW ऑडी ये सब है ना। तो अभी ये 4 नंबर ये अमीर जो आदमी है ये सोच रहा है अपना पैसा के बारे में, और सोच रहा है कि ये जो गरीब आदमी है वो किसी के लायक नहीं है, मतलब कि वो जो काट देगा उसके भी लायक नहीं है बोलता है। ये अमीर आदमी ये सोच रहा है, वो जो अपना काट यूज करेगा उसमें उसका भी फायदा होगा, गरीब का भी फायदा होगा, सबका ही फायदा होगा ना। लेकिन वो उसका फायदा के बारे में सोच रहा है गरीब आदमी का। तो वो सोच रहा है कि वो काट के भी लायक नहीं है, एक काट पाने का भी लायक नहीं है, वो ये सोच रहे। इसलिए अमीर आदमी भी अपना काट नहीं दिया। उसके बाद वाले आदमी को देखते हैं, चलो। द ब्लैक मैन्स फेस बिस्पोक रिवेंज। ठीक है, मतलब कि जो ये अभी काला आदमी का बारी है, व्हाइट आदमी का हो गया, व्हाइट आदमी का हो गया
वो भी अब ब्लैक को हेल्प नहीं किया। और अभी काला आदमी का बारी आया। काला आदमी के मुंह पे रिवेंज दिख रहा था, हेटरेट दिख रहा था। वो वाइट आदमी के अगेंस्ट में हेटरेट दिख रहा था, रिवेंज दिख रहा था। As the fire passed from his side, for all he saw in a stick of wood was a chance to spite the white. Spite मतलब कि हार्म, ठीक है। तो वो काला जो आदमी था, अफ्रीकन ही बोलते हैं, चलो काला आदमी मैं तब से बोल रहा हूं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि किसी को अगर खराब लगे तो सॉरी, ठीक है। तो काला आदमी अफ्रीकन बोलते हैं। तो अफ्रीकन जो था उसको वो जब देखा फायर के आसपास, तो उसको वो सादा वाला आदमी, अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन को दिख गया। अफ्रीकन ने जब फायर के आसपास देखा तो उसको वो अमेरिकन दिखा, उसको वो अमेरिकन दिखा, ठीक है। अमेरिकन दिखा तो वो जो अफ्रीकन था, वो उस अमेरिकन को देख के उसको लग रहा था, मतलब अफ्रीकन को लग रहा था कि कैसे उसको हार्म किया जाए। मतलब वो काठ को वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं अपना जो काठ है मैं उस आग में दूं ताकि वो आग बच जाए, जिंदा रहे और हम लोग भी फिर जिंदा रहे। वो ये सोच रहा है कि मैं ये काठ से उस अमेरिकन को मैं कैसे मारूं, या फिर कैसे उसको अनहोनी, मतलब कि वो पहुंचाऊं, इंजुरी पहुंचाऊं, कैसे उसको मारूं या फिर क्या करूं ताकि उसको इंजुरी हो। वो ये सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि अरे भाई मेरा जो आग है वो बुझने वाला है, उसमें मैं ये काट दे देता हूं। लेकिन वो काट का इस्तेमाल गलत तरीका से, उस काट का वो गलत तरीका से इस्तेमाल करना चाहता है। वो उस अमेरिकन को मारना चाहता है या फिर उसको इंजुरी पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए वो सोच रहा था कि मैं उसको कैसे इंजरी पहुंचाऊं, ये नहीं सोच रहा था कि आग को मैं कैसे बचाऊं। तो इसलिए उसने भी आग को आग में नहीं दिया, इसलिए उसने भी आग में अपना काट नहीं दिया, ठीक है। तो ये 5 जन का हो गया, ठीक है, 5 जन का हो गया। उसके बाद अभी 6 नंबर, लास्ट, द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप। फॉरलॉर्न ग्रुप मतलब कि आप लोग कभी देखे हो, एक ग्रुप है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अकेला हूं। कभी देखे हो, एक ग्रुप है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अकेला हूं। तो ये फॉरलॉर्न ग्रुप मतलब वही होता है। फॉरलॉर्न ग्रुप मतलब वही होता है कि वो एक ग्रुप में बैठा है लेकिन उसको अकेलापन फील हो रहा है। वो एक ग्रुप में बैठा है लेकिन उसको अकेलापन फील हो रहा है, उसी को बोलते हैं फॉरलॉर्न ग्रुप, ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉरलॉर्न ग्रुप। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, नॉट मतलब कि नथिंग, डिड नथिंग एक्सेप्ट फॉर गेन, नॉट मतलब नथिंग। तो ये जो लास्ट वाला था वो एक ग्रुप में बैठा था लेकिन उसको अकेलापन फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता था अपना प्रॉफिट के सिवाय। वो जहां पे उसके बाद बोलते हैं गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वाज हाउ ही प्लेड द गेम। मतलब ये लास्ट 6th जो आदमी था वो एक ग्रुप में था लेकिन वो अकेलापन महसूस कर रहा था। क्यों अकेलापन महसूस कर रहा था? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट के सिवाय कुछ नहीं देखता है। वो अपना प्रॉफिट के सिवाय कुछ नहीं देखता है। वो खाली उन्हीं लोग को देता है जो उसको कुछ देता है। समझ गए ना आप लोग? टिट फॉर टैट जिसको बोलते हैं, उन्हीं लोग को देता है जो उसको देता है। तो इसने देखा, ये लास्ट वाला जो आदमी था, इसने देखा कि भाई किसी ने भी तो वो अपना कार्ट यूज नहीं किया। तो ये आदमी क्या है, अपना प्रॉफिट के सिवाय कुछ नहीं देखता है और उसी को देता है जो उसको देता है। तो ये लास्ट वाला आदमी देखा, रहे भाई किसी ने भी तो काट नहीं दिया, किसी ने भी तो अपना काट वेस्टेज नहीं किया, किसी ने भी ये काट अपना लगाया नहीं इस फायर को जलते रहने के लिए, तो मेरा तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। वो देखो ये सोच रहा है लास्ट वाला आदमी, मेरा तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मैं भाई उसको क्यों हेल्प करूं, मैं अपना काट क्यों वेस्ट करूं दूसरा को हेल्प करने के लिए। मेरा अगर कुछ फायदा होता तब भी मैं सोचता कि चलो हाँ इसका काट के वजह से मैं अभी जिंदा हूं, तो ठीक है मैं हेल्प कर देता। लेकिन किसी ने भी अपना काट वेस्टेज नहीं किया, किसी ने भी अपना काट लगाया नहीं, तो मैं क्यों हेल्प करूं, मेरा तो क्या फायदा हुआ इन लोग से।
इसने इसलिए इसने भी अपना काट यूज नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया सब कोई, ये 6 का 6 आदमी बहुत अच्छा काम किया। अभी वो तो पूरा बुझ जाएगा, अभी जो वो आग है पूरा बुझ जाएगा। इन लोग क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे कि वो काला है मैं सादा हूं, मैं काला को क्यों हेल्प करूं, वो सादा है मैं काला हूं, मैं सादा को क्यों हेल्प करूं, वो गरीब है मैं अमीर हूं, मैं गरीब को क्यों हेल्प करूं। अरे भाई, तुम अगर उसको हेल्प करोगे तो सबका भी हेल्प होगा और तुम्हारा भी हेल्प होगा। हेल्प करने का मौका मिला है भाई, करो, एक दिन ना एक दिन वो जरूर लौट के आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल हैंड्स was proof of human sin. They didn't die from the cold without, they died from the cold within. Their logs held tight in death's still hands. Death's still hands मतलब कि ये फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन का। डेथ स्टिल हैंड्स मतलब जैसे जब कोई आदमी भगवान के पास मतलब कि वो मर जाता है तो क्या होता है, उस आदमी का जो हाथ पैर है वो पूरा ठंडा हो जाता है ना, तो वही बोलता है डेथ्स स्टिल हैंड, डेथ्स कोल्ड हैंड्स। ठीक है, वही बोला हुआ है, वाज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन, ये पाप का प्रूफ था। दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। उन लोग जो वेदर था, जो कोल्ड वेदर था उसके वजह से नहीं मरे। उन लोग क्यों मरे, क्योंकि उन लोग अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे कि वो मुझे हेल्प नहीं किया मैं उसे हेल्प नहीं करूंगा, वो काला है मैं उसे हेल्प नहीं करूंगा, वो अमीर है मैं उसे हेल्प नहीं करूंगा। तो उन लोग अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन करते करते उन लोग कोई भी अपना लॉग यूज नहीं किया, तो वो जो फायर है वो बूझ गया। तो बूझ जाने पे क्या हुआ, उन लोग वेदर के वजह से नहीं मरे जो कि बहुत ठंडा था, उन लोग वेदर के वजह से नहीं मरे, तो उन लोग ये डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ही मरे। उन लोग ये डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ही मरे। अगर उन लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो उन लोग जिंदा ही रहते। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तुम्हारे पास अगर कोई चीज है, तुम्हारे पास अगर कोई चीज है जो दूसरे के भी काम आएगा, जो और तुम्हारे भी काम आएगा, तो उसे काम में लगाओ। तुम वो काट के अभी क्या करोगे, तुम लोग तो यूज नहीं किया और तुम लोग अभी मर गए। उन लोग तो यूज नहीं किए थे और उन लोग अभी मर गए। तो उन लोग अगर यूज नहीं किए तो अभी उन लोग का काट क्या काम आ रहा है, कोई काम आएगा काट? कौन सा वो काट बेच के उन लोग को कोई सोना मिल जाएगा, बहुत दामी सोना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। खुद का ही लाइफ बचता, दूसरे का भी लाइफ बचता है ना, खुद का भी लाइफ बचता, दूसरा का भी लाइफ बचता। लेकिन उन लोग ने तो ये नहीं सोचा, उन लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, प्रेजुडिस, प्री जजमेंट कर रहे थे, है ना। तो ये पोएम में था सब आदमी लोग का लैक ऑफ सिंपैथी, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, लैक ऑफ जेनरोसिटी, ये सब चीज का लैकिंग था। नहीं, कोई भी वो नहीं था कि कोई एक आदमी आप लोग देखे कि जो सोचा कि नहीं वो काला है तो क्या हुआ, मैं उससे रिवेंज क्यों लूंगा, मैं हेल्प कर देता हूं, उससे तो मेरा भी जान बचेगा। कोई भी ये नहीं सोचा। सब कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे और बोल रहे थे कि अरे वो काला है मैं नहीं हेल्प करूंगा, हेन तेन। अरे भाई, उसको अगर तुम हेल्प करोगे तो तुम्हारा भी हेल्प होगा और उस हेल्प का जो फल है तुमको एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा, है ना। तो लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं किया। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तुम्हारे पास अगर कोई चीज है जो दूसरे का भी काम आएगा, तुम्हारा भी अगर हेल्प होगा, तो तुम उसको लगा दो भाई। इससे हमें ये लेसन मिलता है, ठीक है। सो द लेसन इज दैट if you have something that will help others as well as it will help you also, then you will have to use it. Like they had the logs with them, they could keep the fire alight. They had the logs,
It is not that they didn't had the logs. They had the logs with them, but they didn't use it. If they used it, they would survive and they would not die. So if you have something that will help others as well as it will help you also, then do it. Then use it. Do not keep yourself that कि मैं उसको सजा के रख दूंगा, मैं शोपीस बना के रखूंगा, नहीं मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा. नहीं भाई, तुम्हारे पास अगर कोई चीज है उसको काम में लगाओ. चीज होता ही क्यों है? ताकि वो किसी का हेल्प करे या फिर काम आए या फिर उसका शौक पूरा हो, कुछ भी हो. चीज तो यूज करने के लिए ही होता है ना. ऐसा तो नहीं कि आप चीज खरीद के लाओगे और उसको खाली देखोगे, सारा दिन बैठ के देखोगे, उसको यूज नहीं करोगे. देखोगे, उसके बाद जब ये पुराना हो गया इसको फेंक दोगे. नहीं ना, आप लोग यूज करते हो ना सब चीज को. तो इसलिए भाई जो चीज है उसको यूज करो, उसको यूज करो, रखो मत. ठीक है. सो होप this poem you found it very interesting. I have also found it very interesting, which is written by James Patrick Kinney, who is an American poet. He wrote an amazing story, amazing poem. I liked it. Hope you all also liked it. So if you are new in my channel, then please subscribe to my channel for more videos related to education and tricks of maths, and press the bell icon. Okay, so thank you and thanks for watching. Thanks a lot for watching, and hope you have understood the poem very nicely. I told you that I will explain it very nicely and you will also understand it very nicely. So hope you have understood. So thank you and thanks for watching.